आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जो कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, याद करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, अगर ये समझ में आएगा तो ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन जो है ना आप बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बना पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सारा याद कर भी नहीं सकते हैं, हम कहेंगे भी नहीं करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन, बस क्या क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेस होता है। क्या होता है? बेस। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 मतलब 0.0 वोल्ट लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर आप चले जाइए, ऊपर चले जाइए, ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव होता चला जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। आप देख ही रहे हैं, कम नेगेटिव, ये ज़्यादा करते करते मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है, और ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। स्टैंडर्ड या ऑक्सीडेशन बाद में देखेंगे, ये पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। चलिए, अब जो है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है, यहाँ चूंकि नीचे आपको दिखता नहीं तो यहाँ फिर से हाइड्रोजन लाए हैं, और इसके नीचे जितने भी हैं वो सब क्या है? पॉजिटिव में है। सब क्या है? आपके पॉजिटिव में है। ठीक है, अब सब आपसे याद होने से रहा, हम कहेंगे भी नहीं कि आप याद कर लें। ठीक है, तब है कि क्या करना है, कैसे समझेंगे, बस समझना है कि अभी हम लोग जब क्वेश्चन लगा रहे थे तो बता रहे थे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जितना नेगेटिव रहेगा उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा वो नेचर शो करेगा। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें, अगर हम लोग इधर से नीचे से, यहाँ से 0 से अगर हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या है? डिक्रीज कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है या रिड्यूसिंग एजेंट जो है, रिड्यूसिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अगर इधर हम लोग देखें, ओवरऑल इधर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका पॉजिटिव में बढ़ता चल जा रहा है। तो पॉजिटिव में जब देखेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है आपका किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक मतलब जितना ज़्यादा आपका प्लस में रहेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का एजेंट बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, ओवरऑल तो ये याद रह नहीं सकता है, हम शुरू से बता रहे हैं। तब इस पर क्या करना है, आप वर्क कीजिए कि सबसे ज़्यादा किसका है? तो फ्लोरीन का, ये याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे कम में किसका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू? तो लिथियम का। मतलब अगर लिथियम की बात करें तो ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और अगर फ्लोरीन की बात करें तो ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फ्लोरीन क्या होगा? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जाहिर सी बात है। तब ऑलरेडी जितने भी सब हैं आपको मेटल दिख रहे हैं, सब क्या है? मेटल दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, मेटल का जो है ना टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का, मेटल का जो टेंडेंसी होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दूसरे को रिड्यूस ही करेंगे ना, तो वही रिड्यूसिंग नेचर है। लेकिन उसमें से भी किसका ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर है, ये आपका ट्रेंड आपको दिया हुआ है। जिसका वैल्यू ज़्यादा वो कम रिड्यूस करेगा, जिसका वैल्यू कम वो ज़्यादा रिड्यूस करेगा, ये ज़्यादा रिड्यूस करेगा, कम है वैल्यू, किसका वैल्यू कम है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम है। समझ में आ रहा है? अब आ जाइए, हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, या कह सकते हैं कि ओरिजिन मान लीजिए इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मान लीजिए? ओरिजिन मान लीजिए। और इसके ऊपर जो जा रहे हैं तो नेगेटिव, और इसके नीचे जो जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, तब है कि अब क्या करें कि हम जो है ना इसमें से थोड़ा सा और समझ लें। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के नीचे जो है ना ये कॉपर, ये मेटल है। ठीक है, ये क्या है? मेटल है, और इसका पॉजिटिव है। क्या है? इसका पॉजिटिव है। और कौन है? ये आयरन है, इसका पॉजिटिव है। ठीक है, आयरन का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव वाला जो आयरन है वो Fe+3 से किस में चेंज करता है? Fe+2 में। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। ठीक है, ये वाला।
और यहाँ पे आपका इसका आयरन का नेगेटिव भी दिखा देगा। तो कहने का मतलब याद नहीं करना है, ये ऑलरेडी वैल्यू आपको दिया रहेगा, बस समझ लीजिए कि कभी कभी नीट में जो है ना वो ट्रेंड पूछता है कि किसका एलिमेंट दिया रहेगा और आपको पूछ लेगा किसका ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका कम रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तब एक ये भी मेटल है, ये इकलौता मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। चलिए ये भी याद रहेगा कि इसका भी पॉजिटिव होता है। और आपका सिल्वर ये भी पॉजिटिव है, और इसके बाद प्लेटिनम, और तब आप गोल्ड पे आ जाइए। ठीक है, अगर ये 3-4 को देख ले तो ये क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 से ही आप ऑलरेडी हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पढ़ते होंगे कॉपर, आपका सिल्वर और आपका गोल्ड, इसके बारे में तो पढ़ते ही हैं। और आप यहाँ पे अगर प्लेटिनम और मरकरी को देख लें और आयरन को देख लें तो काम चल जाएगा। मतलब इनका बस इतना जानना है कि इनका पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और तब नॉन मेटल जो है, और नॉन मेटल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कुछ नया नहीं है, लेकिन ये मेटल होकर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तब इनका नया है, इनके लिए अलग बात है। इसलिए आप हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स पे ध्यान रखिएगा, जिसमें कि आपको कॉपर के बाद आयरन, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, या कह सकते हैं कि डेली लाइफ में यूज होने वाला सारा। बस खाली आप जिंक को छोड़ दीजिए तो लगभग डेली लाइफ में आपको ये कॉपर भी मिल जाएगा आपके घर में। आप आयरन, बिना आयरन के तो कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ये सोना चांदी तो आपको घर में मिलता ही मिलता है। प्लेटिनम ऑलरेडी महंगा एलिमेंट्स है, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा कि किसका पॉजिटिव होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा वाले को याद रखिएगा और सबसे कम वाले को याद रखिएगा। बाकी बीच में याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑलरेडी वो दिया रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि रिड्यूसिंग नेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब इस टेबल को फिर से ज़रा शॉर्ट करके लिखते हैं। अब जब शॉर्ट करके लिख रहे हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग बोल रहे थे कि इधर से जो है ना इधर आ रहे हैं, तो आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब यहीं से यहीं तक को हम नहीं कर सकते हैं, इस लाइन को एकदम लंबा कर दीजिए। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू घटता चला जाएगा, आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का नेचर बढ़ता चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इधर की ओर ही देखें तो स्ट्रेंथ किसका? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं कि अगर इधर से लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आया? चलिए तीसरे तरीके से देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं कि अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तब कैसे जानेंगे, नेगेटिव दिया हुआ है तब कैसे जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई। ठीक है, कोई एलिमेंट्स है एक्स और वाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्स का दिया हुआ है आपका प्लस में दिया हुआ है 0.7 मान के चलिए, प्लस में दिया हुआ है। और इसका भी दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है 0.4। अब इन दोनों में से कौन क्या शो करेगा, कौन सा एनोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कम किसका है। हम अभी अब देखो इसको बताने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। मतलब अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैल्यू क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत?
मतलब जो आपका रिड्यूसिंग नेचर है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो आपका क्या इंक्रीज करेगा, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। किसका? रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसी को दूसरे तरीके से बुक में लिखा रहता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये समझ रहे हैं अलग अलग तरीके से, मतलब यहाँ अच्छा यहीं से अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग होगा, कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि अगर SRP रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपका क्या है, ज़्यादा है, मान लीजिए। अब इसमें ज़्यादा और कम क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, तब देखना है हमको। तब ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है आपका, ज़्यादा, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या है आपका, ज़्यादा है। ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। अब 0.7 है वो तो ज़्यादा ही है 0.4 से, ये ज़्यादा है, मतलब इसका क्या नेचर होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर जो है ना इसका ज़्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस इटसेल्फ। ये समझ लीजिएगा, ये रिड्यूस करेगा अपने आप को, और जब अपने आप को रिड्यूस करेगा तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू क्या है, कम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम है। मान लेते हैं हम एक ही चीज को देख के चलते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू अगर कम है तो कम जब होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर ज्यादा होगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो ये कहाँ होगा, एनोड पे होगा। ये रिएक्शन कहाँ होगा आपका, एनोड पे होगा। समझ में आया? दूसरे तरीके से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो प्लस माइनस में कभी दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है आपका, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है आपका क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है SOP के। किसके प्रोपोर्शनल है, SOP के। समझ में आ रहा है, सॉरी SRP के, SRP के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, या कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके 1/SOP के, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर। तब अगर हम लोग बात करें रिड्यूसिंग पावर की, अगर हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा SOP के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/SRP के, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मान लेते हैं X है और Y है, हमारा इसका वैल्यू दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है, इसका नेगेटिव में कुछ वैल्यू दिया हुआ है 6 7 में ले लीजिए, और इसका पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो है ना पॉजिटिव में दिया हुआ जाएगा 8 दिया हुआ है, मान के चलिए। तो ये नेगेटिव है मतलब ये कम है। अब ये तो दिख रहा है ना कि ये नेगेटिव है मतलब कम है, और ये पॉजिटिव है मतलब ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर शो करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अभी जिसका वैल्यू ज्यादा था उसका भी सेम ही चीज आ रहा था, यहाँ पे इसका वैल्यू कम है, मतलब इसका रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर ज्यादा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये जो होगा ये कहाँ पे होगा, ये एनोड पे होगा। कहाँ होगा, एनोड पर। और ये कहाँ होगा आपका, कैथोड पे। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम, रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट कम, और रिड्यूसिंग एजेंट कम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग जो नेचर है एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहीं पे देखें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा टाइप में चलते हैं हम लोग। तीसरा टाइप में अगर मान लेते हैं ये दोनों का वैल्यू नेगेटिव दिया रहे, क्या रहे, ये दोनों का वैल्यू मान लेते हैं नेगेटिव दिया रहे,
ये 7 मान लीजिए और ये -8 मान लीजिए। तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा है कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है? ये वैल्यू ज़्यादा है। अब ये वैल्यू ज़्यादा है, ये मतलब सबसे छोटा है, सबसे कम है, मतलब इसका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का क्या रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो कहाँ होगा? ये एनोड पे होगा। इसका वैल्यू कम है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर कम है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ज़्यादा होगा तो दूसरे को करेगा क्या? दूसरे को ये करेगा ऑक्सीडाइज, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये कहाँ होगा? कैथोड पे। मतलब वैल्यू को भूल जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है कि पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ है कि नेगेटिव नेगेटिव दिया है, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा तो वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम तो रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो कहाँ होगा? एनोड पे होगा। समझ में आ रहा है? कुछ और एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर हम लोग जान जाएं तो आप जो है ना आसानी से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी आप देख सकते हैं। रिएक्टिविटी जो मेटल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो जो रिएक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसओपी के। एसओपी के मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा मेटल के केस में ज़्यादा, तो उसका क्या है? रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो अगर हम लोग बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/SRP। मतलब मेटल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो उसका रिएक्टिविटी कम। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एयू जो था उसका सबसे लास्ट में ये पॉजिटिव 1.4 हो रहा था। क्या हो रहा था? 1.4। तो इसका क्या है? सबसे कम था रिएक्टिविटी। ये नेटिव एसिड में पाया जाता है। ठीक है, तब है आपका अगर नॉन मेटल की बात करें, किसकी बात करें? नॉन मेटल की बात करते हैं हम लोग। तो नॉन मेटल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। मतलब जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसआरपी के, और कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसओपी के। मतलब 1/SOP, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/SOP या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। ठीक है, अब देखिए नॉन मेटल अगर है तो उसका एसआरपी का वैल्यू ज़्यादा, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव। फ्लोरीन का आप लोग देख ही रहे थे, फ्लोरीन जो है ना आपका 2.87 था पॉजिटिव में, इसलिए ये सबसे क्या है? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। या कह सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी का होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत? ये ओवरऑल जानकारी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और एक चीज़ जानकारी मिलता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा रहेगा, वो क्लास 8 में ही आप पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन किसको हटाएगा। जैसे बचपन में आप देखा करते थे ये रिएक्शन, बचपन यहाँ दिखाई देगा। बचपन में आप यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 करते थे और यहाँ पे ZnSO4 होता था और प्लस Cu होता था। ठीक है, और ये रिएक्शन आपका होता था। लेकिन जैसे ही आप लिखते थे Cu प्लस ZnSO4 और ये, तब यहाँ क्या लिखते थे कि ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। क्या है? कम रिएक्टिव है। इसका अब कम रिएक्टिव क्यों है तो इसका पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में था। क्या था? पॉजिटिव में था। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव में, तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना क्या हो जाएगा आपका? कम। समझ में आया? तो ये सब जो है ना, ये सब रिएक्टिविटी के बारे में आपको आसानी से जानकारी मिलेगा। अब क्लास 8 से शुरू किया, ये सब तो आ ही रहा होगा। ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, रिएक्टिविटी ज़्यादा, किसका? मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में जस्ट इसका उल्टा। समझ में आया? ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पे देख चुके हैं। ये रहा आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ के बाद अब आपको दिक्कत नहीं होगा किस में? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में। किसी भी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा,
जो दिया रहेगा उसी को मानना है कि हाँ इतना ही है। अगर आप याद भी करके रखे हैं और वैल्यू कुछ अलग दिया है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन वाले वैल्यू को ही मान के चलना है। ये मान के नहीं चलना है कि हाँ ये सही दिया है गलत दिया है, उस पर कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है। मतलब जो क्वेश्चन दिया है वही पूरा दुनिया है, उसी के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप जो है ना अपने माइंड को सेट करें, क्वेश्चन फार्मूला बैठाएं और क्वेश्चन को लगाएं। बस ये समझना जरूरी था, जिसको पहले हम लोग चर्चा किए कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। ये समझना जरूरी है। और अगर खुद को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो कैथोड पे होगा ये रिएक्शन, और खुद को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो एनोड पे होगा ये रिएक्शन। थैंक यू।